स्टोरी के शुरुआत में हमें बताया जाता है एंशियंट टाइम से ही अनेक यूनिवर्स को बनाने वाले एब्सोल्यूट एंटिटीज जिन्हें सुप्रीम बीइंग कहा जाता है, वो सुप्रीम बीइंग इटर्नल लाइफ की खोज और उसे जीने के लिए यूनिवर्स को बार बार बनाते हैं। इस प्रोसेस में बहुत सारे सब्सटेंस, सोल और लॉ का जन्म हुआ। इस एंडलेस साइकिल में जो सुप्रीम बीइंग बार बार ऐसा करते हुए बोर हो चुके थे, उन्होंने अपने आप को एंटरटेन करने का एक तरीका सोचा और वो तरीका था अपने ही क्रिएशन को एक दूसरे के साथ वॉर करते देखने का। सुप्रीम बीइंग को अपनी क्रिएशन से होने वाली तबाही इंटरेस्टिंग लगता था, लेकिन इसका मतलब ये था कि अनगिनत क्रिएशन को एंडलेस वॉर में लड़ना पड़ा, जहां बार बार मरना और रिबॉर्न होना पड़ता था। सुप्रीम बीइंग के बोरियत को शांत करने के लिए ये एक जरूरी इवेंट था। जब ये सब हो रहा था तब कुछ हुआ। एक सुप्रीम बीइंग जो एंडलेस वॉर को देख रहा था, वो अपने ही क्रिएशन के हाथों मारा गया। जब दूसरे डायमेंशन के सुप्रीम बीइंग को इसके बारे में पता चला, तो वो सभी उस वर्ल्ड को देखने के लिए एक जगह पर इकट्ठा हुए जिस वर्ल्ड ने अपने मास्टर को खो दिया था, अपने फेलो सुप्रीम बीइंग की मौत। ये फैक्ट कि वो अपने क्रिएशन के हाथों मारा गया, इस बात से दूसरे सुप्रीम बीइंग को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सभी सुप्रीम बीइंग सिर्फ एक चीज के बारे में सोच रहे थे, वो वर्ल्ड जिसका मास्टर कोई नहीं है। कौन सुप्रीम बीइंग उस वर्ल्ड का मास्टर पहले बनेगा? तो गाइस, इस छोटे से इंट्रो से आप ये समझ गए होंगे कि ये चेस बोर्ड का घोड़ा कोई और नहीं बल्कि शैडो मोनार्च संग जिनवू है, और ये अभी सुप्रीम बीइंग के चमचों से फाइट कर रहा है। फिर उसके बाद हमें एक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारा एमसी संग जिनवू का बेटा, जिसका नाम संग सुहो है, वो कहता है मुझे कोरिया नेशनल आर्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। जिसके बातें सुनकर उसके सामने बैठा काले बाल वाला लड़का कहता है तुम झूठ बोल रहे हो ना? फिर वो अगले ही पल सुहो का शर्ट पकड़ते हुए कहता है आखिर तुम्हारे जैसे बिना टैलेंट वाले को आर्ट यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन मिल सकता है? और उसके साथ का दोस्त तो रोते हुए कहता है मुझे यहाँ एक और साल रहना पड़ेगा। और वहीं सुहो हंसते हुए कहता है आखिरकार मैं इस नर्क से आजाद हो गया। फिर तभी बगल से एक लड़का आते हुए कहता है सुहो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने सुना है कि तुम्हें आर्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे पास टैलेंट भी है। तुम ड्राइंग में इतना टैलेंटेड कब हो गए? फिर सुहो कहता है संगचुल क्या तुम फिर से? फिर वो लड़का सुहो के चेहरे के पास आकर गुस्से से कहता है मैं किम संगचुल नहीं ली यूनचुल हूँ। उसके बाद सुनकर सुहो भी कहता है हाँ ठीक है ठीक है। फिर यूनचुल कहता है तुम्हारे वजह से इस हाई स्कूल पर मेरा कब्जा करने का प्लान बर्बाद हो गया। फिर सुहो कहता है तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि तुम सेफली ग्रेजुएट हो पाए। उनकी बातें सुनकर सामने बेंच वाली एक लड़की कहती है ली यूनचुल फिर से ऐसा कर रहा है, हम जल्द ही ग्रेजुएट करने वाले हैं पर अभी भी उसका इस तरह से बर्ताव करना खत्म नहीं हुआ। फिर दूसरी लड़की कहती है हाँ आखिर वो उस बेचारे लड़के को क्यों परेशान कर रहा है जिसने अपने पेरेंट्स को खो दिया है? फिर भी वो मुस्कुराने की कोशिश करता है। फिर इसके बाद यूनचुल सुहो बोलकर चिल्लाता है और उसे एक पंच मारने वाला होता है, पर उसके पंच मारने से पहले ही सुहो यूनचुल के चेहरे पे अपना घुटना मार देता है। फिर उसके बाद सुहो गुस्से से कहता है हमें ग्रेजुएट रहने तक शांत रहना चाहिए, पर तभी वो सामने की तरफ देख के हैरान हो जाता है क्योंकि यूनचुल जो गिरने वाला था वो फिर से खड़े होकर पंच मारने वाला होता है। और जब सुहो उसके चेहरे पर से घुटने को हटाता है तो यूनचुल के भले ही नाक से खून बह रहा था, वो स्माइल करते हुए कहता है ये क्या था, मुझे जरा सा भी दर्द नहीं हुआ। फिर उसके हाथ को दिखाया जाता है जिसके अंदर से किसी तरह का एनर्जी निकल रहा था और वो उसी एनर्जी भरे हाथ से सुहो की तरफ पंच कर देता है, लेकिन सही समय पर सुहो साइड होकर उस पंच से बच जाता है। पर उसे देखकर वो काफी घबराने लगता है और वो लड़की भी घबराते हुए अपने जगह से खड़ी हो जाती है। फिर उसके बाद उस लॉकर को दिखाया जाता है जहां सुहो ने पंच मारा था। वो लॉकर में एक बड़ा सा छेद हो जाता है और अपने अंदर से उस एनर्जी को निकलते देखकर यूनचुल भी सोचने लगता है ये क्या है, और सुहो उसे देखकर हैरान होते हुए जमीन पर बैठा हुआ था। फिर उसके बाद हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुहो अब आर्ट यूनिवर्सिटी का सेकंड ईयर का स्टूडेंट होता है और वो अभी यूनिवर्सिटी जा रहा था। पर तभी वो सामने की तरफ देख के थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर सामने
की तरफ दिखाया जाता है एक गेट होता है और एक एसोसिएशन का आदमी अनाउंस कर रहा होता है मेन बिल्डिंग को एनेक्स बिल्डिंग में चेंज कर दिया गया है, इसलिए प्लीज इसके बदले वहाँ चले जाओ। हंटर अभी अंदर मॉन्स्टर को सब्जुगेट करने के लिए गए हैं, तो प्लीज सभी लोग यहाँ से दूर हो जाओ। फिर उसके बाद हंटर एसोसिएशन का एक आदमी कहता है उन्हें अंदर जाए कितना समय हो गया। फिर एक वर्कर कहता है उन्हें 8 घंटा से ज्यादा हो गया, क्योंकि ये डी रैंक गेट है तो वो जल्दी बाहर आ जाएंगे। फिर उसके बाद फिर से अनाउंस किया जाता है कि यहाँ रहना डेंजरस हो सकता है, इसलिए जो हंटर नहीं है वो यहाँ से दूर चले जाएं। फिर सुहो सोचने लगता है क्या एक और गेट। फिर उसके बाद बताया जाता है 3 साल पहले इस दुनिया में गेट दिखाई देने लगे, जिससे दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। ये गेट डंजन के अंदर जाने का रास्ता था, पर इन गेट के भी एक टाइम लिमिट थी। टाइम खत्म होने के बाद डंजन ब्रेक हो जाता था और इसके अंदर से मॉन्स्टर निकलकर तबाही मचाना शुरू कर देते थे, लेकिन साथ में लोगों के अंदर भी बदलाव आया। स्पेशल एबिलिटी यूजर जो माना का यूज कर सकते थे, जिन्हें अवेकन कहा जाने लगा, वो बहुत तेजी से दिखाई देने लगे। दुनिया इतना तेजी से बदल रही थी कि लोगों को लगा कि ये क्योस लंबे समय तक बना रहेगा, पर तभी वो चिंचुल नाम का एक अवेकन ने हंटर एसोसिएशन बनाया, जहां अवेकन लोग इकट्ठा हुए और हंटर नाम का एक जॉब बनाया, जिसके वजह से उम्मीद से भी ज्यादा जल्दी ये क्योस खत्म हो गई। अब दुनिया में लोग अवेकन और नॉन अवेकन में बढ़ गए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है सुहो अपने आर्ट यूनिवर्सिटी में स्केच कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है दुनिया में ऐसे लोग हैं जो चींटी की तरह कड़ी मेहनत करने के बाद अपने इनाम को पाते हैं, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो उसी इनाम को बड़े ही आसानी से पा जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में मामूली लोगों को अपनी लिमिट का एहसास हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नॉन अवेकन कितना भी ज्यादा कड़ी मेहनत कर ले, वो कभी भी एक ई रैंक अवेकन जितना भी ताकतवर नहीं बन पाएगा। और गाइस इसी के साथ पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूनचुल एक अवेकनर बन गया था और वो सुहो को पीट के जा रहा था। फिर सुहो आगे सोचने लगता है अगर हंटर्स गेट को क्लोज नहीं करेंगे तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। दूसरे शब्दों में नॉन अवेकन लोगों के बिना जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन अवेकन लोग नॉन अवेकन के बिना जिंदा रह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बेचैनी ने भी मुझे घेर लिया है। मुझे लग रहा है कि मैं अपने मनचाही चीजों को ना पाने का आदी हो रहा हूँ। मेरे मिसिंग पेरेंट्स, ये सच्चाई कि मेरा सर्वाइवल दूसरों के ऊपर डिपेंड है, और एक तरफ वो समय जब मुझे लगता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे पास जो कुछ भी था वो गायब हो गया है और उसकी जगह पावरलेस के वॉइड ने घेर लिया है। मेरी मॉम हमेशा कहती थी कि मैं अपने डैड से मिलता जुलता हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ मेरे जगह अगर मेरे डैड होते तो वो इस पावरलेस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलते। पर तभी कोई सुहो करके बुलाता है और ये बोलने वाला उसका टीचर था। फिर सुहो कहता है हाँ टीचर क्या हुआ। फिर टीचर कहता है आज तुम काफी ध्यान से ड्राइंग बना रहे हो, ऐसा लगता है आज ड्राइंग करने में तुम्हें काफी मजा आ रहा है। फिर सुहो कहता है मुझे जो फील हुआ मैंने वो ड्राइंग कर दिया। फिर उसके टीचर ड्राइंग को देखते हुए कहते हैं क्या ये एक चींटी है? ये एक चींटी के लिए काफी क्रिएटिव ड्राइंग है। रुको, मुझे लगता है कि ये चींटी जैसे दिखने वाला एक इंसान है। और वहीं सुहो अपने मन ही मन में कह रहा होता है आखिर मैंने इस जैसे चीज को ड्रॉ क्यों किया। और यहाँ पर सुहो ने किसी और की नहीं बल्कि बेरू की ड्राइंग को बनाया होता है। फिर उसके बाद हमें बाहर की तरफ डंजन गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अनाउंस किया जाता है कि हंटर बाहर आ रहे हैं। देखकर ऐसा लग रहा है कि वो काफी रिलैक्स हैं। मुझे लगता है उन्होंने सक्सेसफुल इस रेड को पूरा कर लिया है। फिर उसके बाद साइड खड़ा एक वर्कर कहता है हंटर किम आपने बहुत बढ़िया काम किया। फिर हंटर किम कहता है हम लोगों ने सक्सेसफुली इस डंजन रेड को पूरा कर लिया है। हमारे पास कुछ जानकारी है जो हमें हंटर एसोसिएशन को बतानी होगी। आज के डंजन रेड में हमारा सामना एक नए तरह के मॉन्स्टर से हुआ। एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर जिसके आंखों और मुंह से ब्लू फ्लेम निकल रहा था। उसने अपने पंजों और दांतों से मेरे ऊपर अटैक किया, लेकिन मुझे ज्यादा चोट नहीं पहुंचा है। बस उनके वजह से मेरे हाथों में एक हल्का फुल्का स्क्रैच आया है। फिर उसके सामने खड़ा वर्कर कहता है हो सकता है कि वो मॉन्स्टर कुछ खास ना हो, लेकिन फिर भी ये एक मॉन्स्टर है। एक ऐसे मॉन्स्टर जो इससे पहले डंजन में कभी नहीं दिखाई दिए। मुझे खुशी है कि वो मॉन्स्टर खतरनाक नहीं थे। अगर ऐसी बात है तो इस डंजन रेड में क्या हुआ मुझे एक रिपोर्ट बना के सबमिट करना होगा। फिर तभी हमें हंटर किम के हाथों को दिखाया जाता है, जहाँ पर ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर का स्क्रैच लगा हुआ था वहाँ पर से ब्लू फ्लेम निकलने लगती है। फिर उसके बाद हंटर किम को कुछ होने लगता है और वो अपने तलवार और शील्ड को भी अपने हाथों से
छोड़ देता है। फिर उसके अंदर से रेड कलर की एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर वो वर्कर कहता है, हंटर किम आपको क्या हुआ। फिर दिखाया जाता है हंटर किम के भी मुंह और आंख से ब्लू फ्लेम निकल रहा था और वो अपना बड़ा सा मुंह खोलते हुए हंटर किम के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर उसके टीममेट काफी हैरान हो जाते हैं। जिसे देखकर उसके टीममेट कहते हैं, ये तो वही सेम ब्लू फ्लेम है जो हमने डंजन के अंदर मॉन्स्टर में देखा था। फिर हंटर किम पीछे मुड़ के उन्हीं टीममेट्स को देखने लगता है और वो अगले ही पल बड़ा सा मुंह खोल के बिल्कुल उसके चेहरे के सामने आ जाता है। फिर उसके बाद बस उसके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखकर वहाँ जितने भी लोग थे वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। पर तभी जिन लोगों को हंटर किम ने बाइट किया था वो भी ट्रांसफॉर्म होकर ब्लू फ्लेम वाले ह्यूमनॉइड बन जाते हैं और वो बाकी लोगों को बाइट करने लगते हैं। जिन लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुहो के क्लासरूम तक आ रही थी। फिर वहाँ खिड़की से देखते हुए कई लोग कह रहे होते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, ये क्या है। फिर जब सुहो खिड़की के पास जाकर नीचे देखते हैं तो वो भी देखकर काफी हैरान हो जाता है और उसके अगल बगल खड़े लोग आपस में बात करने लगते हैं, ये क्या हो रहा है, आखिर लोग एक दूसरे के ऊपर क्यों अटैक कर रहे हैं, उनकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही है, क्या वो लोग मॉन्स्टर हैं। ये मत कहना कि यहाँ का डंजन ब्रेक हो गया है। और उनकी बातों को सुनकर सुहो भी घबराने लगता है। फिर तभी वहाँ खड़ा एक लड़का कहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। फिर दूसरा कहता है, नहीं, हमें हंटर के यहाँ आने का इंतजार करना चाहिए। टीचर आप तो अवेकन है ना, क्या आप कुछ नहीं कर सकते। फिर टीचर कहता है, मैं तो बस एक ई रैंक अवेकन हूँ। पर सुहो सामने की तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि सामने वाली बिल्डिंग की तरफ कोई और नहीं बल्कि हंटर किम एक पैर पे खड़ा होता है। पर तभी अचानक से वो एक पोज में बैठ जाता है और वहाँ से जंप कर देता है और वो जंप करके सीधे सुहो के क्लासरूम में ही आ रहा था, जिसे देखकर सुहो भी काफी हैरान हो जाता है। फिर वो वहाँ के खिड़की को तोड़ते हुए सीधा उस रूम के अंदर आ जाता है। फिर वो अपने मुंह को खोलकर लोगों को बाइट करना चालू कर देता है, जिसे देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। और उन सभी के साथ सुहो भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा होता है। पर तभी उसका नजर साइड के तरफ जाता है, जहाँ पर एक लड़की का पैर किसी चीज में फंस गया होता है और वो मदद मांग रही होती है, जिसे सुहो देख रहा होता है। फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और वहाँ से भागने लगता है और जाते हुए कहता है, मैं जल्दी हंटर को लेकर आऊंगा। फिर सुहो वहाँ से भागते हुए सोचने लगता है, मैंने ऐसा क्यों कहा कि मैं हंटर लेकर आऊंगा, इसका मतलब तो साफ साफ है कि मैं उसे मरने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन मेरे जैसे एक नॉन अवेकनर कुछ भी नहीं कर सकता। फिर वो अपनी आंख बंद करके सोचने लगता है, अगर मैं यहाँ अपने आप को कमजोर होने का दोष भी दूं तो भी कुछ भी नहीं बदलेगा। सुहो तुम्हें कुछ तो ऐसा ढूंढना होगा जिससे तुम कुछ कर सको। अगर मेरे जगह मेरे फादर होते तो वो क्या करते। फिर उसके बाद हमें उसके फादर संग जिनवो को दिखाया जाता है, जिसे अपने आप को देखते हुए सुहो इमेजिन कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमें हंटर किम को दिखाया जाता है, जो उस लड़की के पास आ रहा होता है, जिसे देखकर उस लड़की की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। फिर उसके बाद हंटर किम जोर से गुर्राता है और अपने जगह से जंप करके उस लड़की के पास जा रहा होता है, जिसे देखकर वो लड़की चिल्ला रही होती है और वो उसके पास पहुंच के उस लड़की को बाइट करने वाला होता है। पर तभी सुहो वहां आकर उसके चेहरे पर फायर एक्सटिंग्विशर से उसे जोरदार हिट करता है। फिर वो सोचने लगता है, अगर फादर मेरी जगह होते तो वो भी यही करते। फिर तभी ग्लिच होते हुए हमें एक सिस्टम विंडो को दिखाया जाता है, जो धीरे धीरे करके ठीक होने लगा था और सिस्टम विंडो में एक नोटिफिकेशन आया होता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सुहो सोच रहा होता है, मैंने पहले भी ऐसा सपना देखा है, एक गेम जैसा सपना, जहाँ मैं मॉन्स्टर को खत्म करते जाता और हर एक फ्लोर को क्लियर करने के बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता। मैं फाइट करते गया और लेवल अप होते गया और मेरा सामना कुछ ऐसे मॉन्स्टर से हुआ जो काफी ज्यादा खतरनाक थे, जहाँ मेरे पास और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं था। अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ने के बाद मैं आखिरकार फाइनल फ्लोर तक पहुँच गया और वहाँ मेरा सामना फाइनल बॉस से हुआ, जो सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबली पावरफुल था और किसी कारण के वजह से वो फाइनल बॉस मेरे फादर थे। मुझे ऐसे लगता था कि शायद मैं अपने सपनों में मेरे फादर के एक्सपीरियंस के प्रोजेक्शन को देखता था। वो मेरे स्ट्रॉन्ग और भरोसेमंद फादर हैं।
आखिर मेरे फादर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बने। फिर सुहो एक जगह रखे फायर एक्सटिंग्विशर को उठा लेता है और उस इन्फेक्टेड हुए हंटर की तरफ बढ़ते हुए सोचने लगता है, फादर अगर आप इस रेडिकुलस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। फिर उसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है और सुहो सोच रहा होता है, अगर आप यहाँ होते तो आप भी वही करते जो मैंने किया है। अब मैं क्या करूँ। मैंने सुना है कि बिना माना के अटैक इन मॉन्स्टर के ऊपर असर नहीं करता। अगर मैं बिना प्लान के रश करूंगा तो। पर तभी वो सामने की तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो हंटर बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। यहाँ तक कि उसके खून के छींटे भी हवा में रुके हुए थे। फिर उसके बाद सुहो अगल बगल देखने लगता है और सोचने लगता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है, क्या समय रुक गया है। पर तभी उसके सामने सिस्टम विंडो आ जाता है जिसे अचानक देखकर सुहो भी हैरान हो जाता है, जहाँ सिस्टम विंडो में लिखा होता है, आपने सीक्रेट क्वेस्ट करेज ऑफ द वीक के रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया है, अब आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हैं, क्या आप इसे एक्सेप्ट करते हैं। उसे देख करके सुहो को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर वो सोचने लगता है, ये तो बिल्कुल उसी तरह का है जो मेरे सपने में आया करता था। अगर ये चीज बिल्कुल उस सपने की तरह है तो इस होपलेस सिचुएशन में इसे एक्सेप्ट ना करने का कोई कारण नहीं है। फिर उसके बाद सुहो कहता है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। फिर उसके बाद उस बिल्डिंग से चमकते हुए रोशनी को दिखाया जाता है। फिर उसके बाद सिस्टम विंडो में नोटिफिकेशन आता है कि तुम प्लेयर बन चुके हो। फिर उसके बाद सुहो को सीक्रेट क्वेस्ट का बहुत सारे रिवॉर्ड मिलते हैं। जो सब जिन्वो को शुरू में मिला था वो सब सुहो को मिला होता है। फिर सुहो के स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है जहाँ वो लेवल 1 का होता है और यहाँ पर सुहो को शुरू में ही लेवल 1 का रूलर अथॉरिटी का एक्टिव स्किल मिला होता है जो जिन्वो को इग्रिस को मारने के बाद मिला था। उसे देखकर सुहो स्माइल करते हुए सोचने लगता है, ये गेम के जैसे स्टेटस विंडो, मैं इसे जानता हूँ। फिर उसके बाद फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि एक ट्विस्ट आ चुका है जहाँ तुम्हें 2 मिस्टर बर्न को मारना है और लेवल अप हो जाएगा। फिर उसके बाद दिखाया जाता है समय फिर से चालू हो जाता है और उस हंटर के ऊपर दिखाया जाता है कि वो एक डी रैंक का अवेकन मिस्टर बर्न होता है और उसके आसपास 2 और मिस्टर बर्न होते हैं। फिर सुहो सोचने लगता है, समय फिर से चालू हो गया। फिर वो कहता है, जल्दी से यहाँ से भागो। फिर दिखाया जाता है डी रैंक अवेकन मिस्टर बर्न के पीछे 2 अनअवेकन मिस्टर बर्न होते हैं। उन्हें देखकर सुहो सोचने लगता है, मेरे ओपोनेंट में 2 अनअवेकन और एक हंटर है जो मॉन्स्टर में बदल गए हैं। फिर दोनों अनअवेकन मिस्टर बर्न सुहो के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर सुहो सोचने लगता है, अगर मैं सच में एक अवेकनर बन गया हूँ तो। फिर वो फायर एक्सटिंग्विशर को लड़की मिस्टर बर्न के ऊपर फेंक कर मारता है जिससे फायर एक्सटिंग्विशर भी चपटा हो जाता है। फिर सुहो एक पंच बनाता है जिसमें उसका माना होता है। फिर वो कहता है, मुझे माफ कर देना, और उस मिस्टर बर्न के ऊपर पंच मार देता है और उस पंच से वो छत तोड़ के ऊपर चली जाती है और अपने इतने पावर को देखकर सुहो भी हैरान हो जाता है। फिर तभी उसे सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि तुमने अनअवेकन मिस्टर बर्न को हरा दिया है। उसे देखकर सुहो भी हैरान हो तो ये सोचने लगता है, क्या सिर्फ एक ही पंच में। फिर उसके बाद सुहो पीछे की तरफ मुड़ता है और घूम के एक जोरदार किक अनअवेकन मिस्टर बर्न पर देता है जिससे उस मिस्टर बर्न का भी वहीं पर काम तमाम हो जाता है और उसे उसका नोटिफिकेशन भी आ जाता है और सुहो का लेवल अप भी हो जाता है। फिर उसके बाद वो मुड़कर डी रैंक मिस्टर बर्न की तरफ देखने लगता है। उसके बाद फिर से नोटिफिकेशन आता है, क्या आप अपना रिवॉर्ड चेक करना चाहते हैं। उसे देखकर सुहो सोचने लगता है, ये चीजों का कंफर्मेशन भी करता है। फिर वो सोचने लगता है, मैं सच में एक अवेकनर बन गया हूँ और वो डी रैंक मिस्टर बर्न के चेहरे पे पंच मार देता है। पर उस पंच से डी रैंक मिस्टर बर्न को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। उसे देखकर सुहो घबराते हुए सोचने लगता है, क्या इसने मेरे अटैक को सह लिया। और गाइज, ये डी रैंक का हंटर किम नहीं है, मैं उस समय गलती से बोल दिया था। फिर वो डी रैंक का हंटर सुहो के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन सुहो सही समय पर उसे डॉच कर लेता है। पर वो मिस्टर बर्न मुड़ के सुहो के सीने के ऊपर अपने पंजे से अटैक कर देता है जिसके वजह से सुहो के सीने में से काफी ब्लड निकलने लगता है। फिर उसके बाद सुहो अपने पैर से उसे धक्का देता है और जंप करके पीछे आ जाता है। फिर सुहो डरते हुए अपने सीने की तरफ देखकर सोचने लगता है, अगर मैं इंजर्ड हो गया हूँ तो मैं मॉन्स्टर में बदल जाऊंगा। मैं अभी अभी तो एक अवेकनर बना था, फिर भी
मैं एक मॉन्स्टर बनने वाला हूँ। पर तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि हार्मफुल चीजों को डिटेक्ट किया है, जिसे लॉन्गेटिविटी इफेक्ट की वजह से न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। फिर उसके बाद सीने के उस जख्म को दिखाया जाता है जो हील होने लगता है। उसे देखकर सुहो सोचने लगता है, क्या लॉन्गेटिविटी? अब जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो मैंने इसे स्टेटस विंडो में देखा था। फिर तभी वो डी रैंक का मिस्टर बन सुहो के ऊपर अटैक करके उसे जमीन पर पटक देता है, जिसे सुहो ने ब्लॉक तो कर लिया था पर उसके फोर्स को वो झेल नहीं पाया था। फिर वो सोचने लगता है, अगर मैं डी रैंक से कमजोर हूँ इसका मतलब मैं ई रैंक का अवेकनर हूँ। मैं अवेकन भी हुआ तो एक बेकार रैंक में। और वो डी रैंक का मिस्टर बन सुहो को बाइट करने की कोशिश कर रहा था, जिसे संभालने में सुहो को भी दिक्कत हो रहा था। पर तभी वो सामने की तरफ देख के हैरान हो जाता है, जहाँ सामने की तरफ स्टेटस विंडो आ गया था, जिसमें सुहो को लेवल अप का रिवॉर्ड मिलता है, जिसमें 5 एबिलिटी पॉइंट और 3 स्ट्रेंथ पॉइंट मिलता है, जिसके वजह से उसका स्ट्रेंथ पहले 11 था वो बढ़कर 14 हो जाता है। फिर सुहो उसके टुड्डी पर एक जबरदस्त पंच मारता है, फिर वो उसे किक मारता है, जिसके वजह से वो पीछे की तरफ फेंका जाता है, लेकिन वो नीचे गिरने से पहले अपने आप को संभाल के लैंडिंग करता है। फिर सुहो बिना मौका गवाए उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन उसके इस पंच से भी उस मिस्टर बन को कुछ खास असर नहीं होता है। फिर वो सुहो के ऊपर अपने पंजे से अटैक करने लगता है, जिसके वजह से सुहो को भी काफी सारा कट लग रहा था। फिर सुहो सोचने लगता है, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ने के बावजूद भी मैं इसे हरा नहीं पा रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं अपने सभी पॉइंट को स्ट्रेंथ में डाल दूंगा। फिर सुहो का स्ट्रेंथ 14 से बढ़ के 19 हो जाता है। फिर वो अपने पंच को बनाते हुए सोचने लगता है, मैंने इससे पहले किसी भी ऐसे अवेकनर के बारे में नहीं सुना जो अपने आप को लेवल अप कर सकता है। फिर उसके बाद सुहो उसके मुंह पर एक पंच मारता है, फिर वो उसके पेट पर पंच मारता है और सोचने लगता है, जिस पल से तुम एक अवेकनर बन जाते हो उसी समय तुम्हारा रैंक तय हो जाता है। फिर तुम कभी भी अपने रैंक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते हो। अगर मुझे इस बेकार से सिस्टम से बचने की पावर मिल गई तो। फिर वो एक जोरदार पंच मारता है और इस पंच का फोर्स इतना ज्यादा था कि वो मिस्टर बन पीछे वाले रूम के दीवार को भी तोड़ देता है और सुहो यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है। फिर वो मिस्टर बन के चेहरे के ऊपर एक और जोरदार पंच मारता है, जिसके वजह से वो मिस्टर बन जमीन पर घसीटते हुए पीछे की तरफ फेंका जाता है। फिर दिखाया जाता है सुहो ने कुछ ज्यादा ही ताकत का यूज कर लिया था, जिसके वजह से वो हाफने लगा था और इस तरह का फाइट उसके लिए ये पहली बार था। फिर उसके बाद सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि तुमने एक डी रैंक के मिस्टर बन को हरा दिया है। फिर उसके बाद सुहो का 3 बार लेवल अप हो जाता है। फिर उसके बाद सुहो वहीं पर बैठ जाता है और हाफते हुए कहता है, मैं आखिरकार जीत गया। फिर उसके बाद वो अपने हाथ को देखता है और मुट्ठी को कसकर बंद करते हुए कहता है, अब मैं भी एक अवेकनर बन गया। मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि अब मैं एक अवेकनर हूँ। मैं अब दूसरे लोगों को बचा सकता हूँ और इस तबाही को खत्म कर सकता हूँ। फिर उसके बाद एक और मिस्टर बन को दिखाया जाता है जो दौड़ते हुए सुहो के बिल्डिंग की तरफ जा रहा था। फिर वो मिस्टर बन उस जगह से ऊपर की तरफ जंप कर देता है। फिर सुहो को दिखाया जाता है जो बाहर की सिचुएशन देखने के लिए खिड़की से झांक रहा था। पर तभी सुहो सामने की तरफ देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने की तरफ कोई और मिस्टर बन नहीं बल्कि हंटर किम होता है, जो हवा में अपनी तलवार को पकड़े अटैक करने के लिए तैयार होता है। और उसे देखकर सुहो को कुछ समझ में नहीं आता। फिर दिखाया जाता है हंटर किम सी रैंक का मिस्टर बन होता है। फिर उसके बाद उस बिल्डिंग में वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुहो सोच रहा होता है, मैंने पहले भी ऐसा सपना देखा है, एक गेम जैसा सपना जहाँ मैं मॉन्स्टर को खत्म करते जाता और हर एक फ्लोर को क्लियर करने के बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता। मैं फाइट करते गया और लेवल अप होते गया और मेरा सामना कुछ ऐसे मॉन्स्टर से हुआ जो काफी ज्यादा खतरनाक थे, जहाँ मेरे पास और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं था। अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ने के बाद मैं आखिरकार फाइनल फ्लोर तक पहुंच गया और वहां मेरा सामना फाइनल बॉस से हुआ, जो सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबली पावरफुल था और किसी कारण के वजह से वो फाइनल बॉस मेरे फादर थे। मुझे ऐसे लगता था कि शायद मैं अपने सपनों में मेरे फादर के एक्सपीरियंस के प्रोजेक्शन को देखता था। वो मेरे स्ट्रॉन्ग और भरोसेमंद फादर हैं।
आखिर मेरे फादर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बने। फिर सुहो एक जगह रखे फायर एक्सटिंग्विशर को उठा लेता है और उस इन्फेक्टेड हुए हंटर की तरफ बढ़ते हुए सोचने लगता है, फादर अगर आप इस रेडिकुलस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। फिर उसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है और सुहो सोच रहा होता है, अगर आप यहाँ होते तो आप भी वही करते जो मैंने किया है। अब मैं क्या करूँ। मैंने सुना है कि बिना माना के अटैक इन मॉन्स्टर के ऊपर असर नहीं करता अगर मैं बिना प्लान के रश करूंगा तो। पर तभी वो सामने की तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो हंटर बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, यहाँ तक कि उसके खून के छींटे भी हवा में रुके हुए थे। फिर उसके बाद सुहो अगल बगल देखने लगता है और सोचने लगता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है, क्या समय रुक गया है। पर तभी उसके सामने सिस्टम विंडो आ जाता है जिसे अचानक देखकर सुहो भी हैरान हो जाता है, जहाँ सिस्टम विंडो में लिखा होता है, आपने सीक्रेट क्वेस्ट करेज ऑफ द वीक के रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया है, अब आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हैं, क्या आप इसे एक्सेप्ट करते हैं। उसे देख करके सुहो को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर वो सोचने लगता है, ये तो बिल्कुल उसी तरह का है जो मेरे सपने में आया करता था। अगर ये चीज बिल्कुल उस सपने की तरह है तो इस होपलेस सिचुएशन में इसे एक्सेप्ट ना करने का कोई कारण नहीं है। फिर उसके बाद सुहो कहता है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। फिर उसके बाद उस बिल्डिंग से चमकते हुए रोशनी को दिखाया जाता है। फिर उसके बाद सिस्टम विंडो में नोटिफिकेशन आता है कि तुम प्लेयर बन चुके हो। फिर उसके बाद सुहो को सीक्रेट क्वेस्ट का बहुत सारे रिवॉर्ड मिलते हैं, जो सब जिन्वो को शुरू में मिला था वो सब सुहो को मिला होता है। फिर सुहो के स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है जहाँ वो लेवल 1 का होता है और यहाँ पर सुहो को शुरू में ही लेवल 1 का रूलर अथॉरिटी के एक्टिव स्किल मिला होता है, जो जिन्वो को इग्रिस को मारने के बाद मिला था। उसे देखकर सुहो स्माइल करते हुए सोचने लगता है, ये गेम के जैसे स्टेटस विंडो, मैं इसे जानता हूँ। फिर उसके बाद फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि एक क्वेस्ट आ चुका है जहाँ तुम्हें 2 मिस्टर बन को मारना है और लेवल अप हो जाएगा। फिर उसके बाद दिखाया जाता है समय फिर से चालू हो जाता है और उस हंटर के ऊपर दिखाया जाता है कि वो एक डी रैंक का अवेकन मिस्टर बर्न होता है और उसके आसपास 2 और मिस्टर बर्न होते हैं। फिर सुहो सोचने लगता है, समय फिर से चालू हो गया। फिर वो कहता है, जल्दी से यहाँ से भागो। फिर दिखाया जाता है डी रैंक अवेकन मिस्टर बर्न के पीछे 2 अनअवेकन मिस्टर बर्न होते हैं। उन्हें देखकर सुहो सोचने लगता है, मेरे ओपोनेंट में 2 अनअवेकन और एक हंटर है जो मॉन्स्टर में बदल गए हैं। फिर दोनों अनअवेकन मिस्टर बर्न सुहो के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर सुहो सोचने लगता है, अगर मैं सच में एक अवेकनर बन गया हूँ तो। फिर वो फायर एक्सटिंग्विशर को लड़की मिस्टर बर्न के ऊपर फेंक कर मारता है, जिससे फायर एक्सटिंग्विशर भी चपटा हो जाता है। फिर सुहो एक पंच बनाता है जिसमें उसका माना होता है। फिर वो कहता है, मुझे माफ कर देना, और उस मिस्टर बर्न के ऊपर पंच मार देता है और उस पंच से वो छत तोड़ के ऊपर चली जाती है। और अपने इतने पावर को देखकर सुहो भी हैरान हो जाता है। फिर तभी उसे सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि तुमने अनअवेकन मिस्टर बर्न को हरा दिया है। उसे देखकर सुहो भी हैरान हो तो ये सोचने लगता है, क्या सिर्फ एक ही पंच में। फिर उसके बाद सुहो पीछे की तरफ मुड़ता है और घूम के एक जोरदार किक अनअवेकन मिस्टर बर्न पर देता है, जिससे उस मिस्टर बर्न का भी वहीं पर काम तमाम हो जाता है और उसे उसका नोटिफिकेशन भी आ जाता है और सुहो का लेवल अप भी हो जाता है। फिर उसके बाद वो मुड़कर डी रैंक मिस्टर बर्न की तरफ देखने लगता है। उसके बाद फिर से नोटिफिकेशन आता है, क्या आप अपना रिवॉर्ड चेक करना चाहते हैं। उसे देखकर सुहो सोचने लगता है, ये चीजों का कंफर्मेशन भी करता है। फिर वो सोचने लगता है, मैं सच में एक अवेकनर बन गया हूँ, और वो डी रैंक मिस्टर बर्न के चेहरे पे पंच मार देता है। पर उस पंच से डी रैंक मिस्टर बर्न को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। उसे देखकर सुहो घबराते हुए सोचने लगता है, क्या इसने मेरे अटैक को सह लिया। और गाइज, ये डी रैंक का हंटर किम नहीं है, मैं उस समय गलती से बोल दिया था। फिर वो डी रैंक का हंटर सुहो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सुहो सही समय पर उसे डॉच कर लेता है। पर वो मिस्टर बर्न मुड़ के सुहो के सीने के ऊपर अपने पंजे से अटैक कर देता है, जिसके वजह से सुहो के सीने में से काफी ब्लड निकलने लगता है। फिर उसके बाद सुहो अपने पैर से उसे धक्का देता है और जंप करके पीछे आ जाता है। फिर सुहो डरते हुए अपने सीने की तरफ देखकर सोचने लगता है, अगर मैं इंजर्ड हो गया हूँ तो मैं मॉन्स्टर में बदल जाऊंगा। मैं अभी अभी तो एक अवेकनर बना था, फिर भी मैं एक मॉन्स्टर बनने वाला हूँ। पर तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि हाँ
हार्मफुल चीजों को डिटेक्ट किया है, जिसे लॉन्गेटिविटी इफेक्ट की वजह से न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। फिर उसके बाद सीने के उस जख्म को दिखाया जाता है जो हील होने लगता है। उसे देखकर सुहो सोचने लगता है, क्या लॉन्गेटिविटी? अब जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो मैंने इसे स्टेटस विंडो में देखा था। फिर तभी वो डी रैंक का मिस्टर बन सुहो के ऊपर अटैक करके उसे जमीन पर पटक देता है, जिसे सुहो ने ब्लॉक तो कर लिया था पर उसके फोर्स को वो झेल नहीं पाया था। फिर वो सोचने लगता है, अगर मैं डी रैंक से कमजोर हूँ इसका मतलब मैं ई रैंक का अवेकनर हूँ। मैं अवेकन भी हुआ तो एक बेकार रैंक में। और वो डी रैंक का मिस्टर बन सुहो को बाइट करने की कोशिश कर रहा था, जिसे संभालने में सुहो को भी दिक्कत हो रहा था। पर तभी वो सामने की तरफ देख के हैरान हो जाता है, जहाँ सामने की तरफ स्टेटस विंडो आ गया था, जिसमें सुहो को लेवल अप का रिवॉर्ड मिलता है, जिसमें 5 एबिलिटी पॉइंट और 3 स्ट्रेंथ पॉइंट मिलता है, जिसके वजह से उसका स्ट्रेंथ पहले 11 था वो बढ़कर 14 हो जाता है। फिर सुहो उसके टुड्डी पर एक जबरदस्त पंच मारता है, फिर वो उसे किक मारता है, जिसके वजह से वो पीछे की तरफ फेंका जाता है, लेकिन वो नीचे गिरने से पहले अपने आप को संभाल के लैंडिंग करता है। फिर सुहो बिना मौका गवाए उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन उसके इस पंच से भी उस मिस्टर बन को कुछ खास असर नहीं होता है। फिर वो सुहो के ऊपर अपने पंजे से अटैक करने लगता है, जिसके वजह से सुहो को भी काफी सारा कट लग रहा था। फिर सुहो सोचने लगता है, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ने के बावजूद भी मैं इसे हरा नहीं पा रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं अपने सभी पॉइंट को स्ट्रेंथ में डाल दूंगा। फिर सुहो का स्ट्रेंथ 14 से बढ़ के 19 हो जाता है। फिर वो अपने पंच को बनाते हुए सोचने लगता है, मैंने इससे पहले किसी भी ऐसे अवेकनर के बारे में नहीं सुना जो अपने आप को लेवल अप कर सकता है। फिर उसके बाद सुहो उसके मुंह पर एक पंच मारता है, फिर वो उसके पेट पर पंच मारता है और सोचने लगता है, जिस पल से तुम एक अवेकनर बन जाते हो उसी समय तुम्हारा रैंक तय हो जाता है। फिर तुम कभी भी अपने रैंक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते हो। अगर मुझे इस बेकार से सिस्टम से बचने की पावर मिल गई तो फिर वो एक जोरदार पंच मारता है, और इस पंच का फोर्स इतना ज्यादा था कि वो मिस्टर बन पीछे वाले रूम के दीवार को भी तोड़ देता है। और सुहो यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है। फिर वो मिस्टर बन के चेहरे के ऊपर एक और जोरदार पंच मारता है, जिसके वजह से वो मिस्टर बन जमीन पर घसीटते हुए पीछे की तरफ फेंका जाता है। फिर दिखाया जाता है सुहो ने कुछ ज्यादा ही ताकत का यूज कर लिया था, जिसके वजह से वो हाफने लगा था, और इस तरह का फाइट उसके लिए ये पहली बार था। फिर उसके बाद सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि तुमने एक डी रैंक के मिस्टर बन को हरा दिया है। फिर उसके बाद सुहो का 3 बार लेवल अप हो जाता है। फिर उसके बाद सुहो वहीं पर बैठ जाता है और हाफते हुए कहता है, मैं आखिरकार जीत गया। फिर उसके बाद वो अपने हाथ को देखता है और मुट्ठी को कसकर बंद करते हुए कहता है, अब मैं भी एक अवेकनर बन गया। मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि अब मैं एक अवेकनर हूँ। मैं अब दूसरे लोगों को बचा सकता हूँ और इस तबाही को खत्म कर सकता हूँ। फिर उसके बाद एक और मिस्टर बन को दिखाया जाता है जो दौड़ते हुए सुहो के बिल्डिंग की तरफ जा रहा था। फिर वो मिस्टर बन उस जगह से ऊपर की तरफ जंप कर देता है। फिर सुहो को दिखाया जाता है जो बाहर की सिचुएशन देखने के लिए खिड़की से झांक रहा था। पर तभी सुहो सामने की तरफ देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने की तरफ कोई और मिस्टर बन नहीं बल्कि हंटर किम होता है, जो हवा में अपनी तलवार को पकड़े अटैक करने के लिए तैयार होता है। और उसे देखकर सुहो को कुछ समझ ही में नहीं आता। फिर दिखाया जाता है हंटर किम सी रैंक का मिस्टर बन होता है। फिर उसके बाद उस बिल्डिंग में वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। फिर उसके बाद दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अनाउंस किया जाता है कोरियन आर्ट यूनिवर्सिटी के पास डंजन ब्रेक हो गया है, इसलिए जो भी रेजिडेंट्स उसके आसपास है वो लोग जल्दी से इवैक्यूएट कर लें। और ये सब अनाउंस करने वाले सोल्जर होते हैं। फिर उनका कैप्टन कहता है, लोग मर रहे हैं लेकिन हम देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। वो हंटर कहाँ है जैसे हंटर एसोसिएशन ने भेजा है। फिर टैप पकड़ा हुआ सोल्जर कहता है, वो लोग कह रहे हैं कि बी रैंक या उससे ऊपर के हंटर को ढूंढने में समय लग रहा है। फिर उनका कैप्टन कहता है, क्या बी रैंक? लेकिन उनका डंजन तो डी रैंक का था ना। फिर वो सोल्जर कहता है, ऐसे लगता है कि हंटर एसोसिएशन इन्फेक्टेड हंटर को जिम्मेदार ठहरा रहा है। फिर वो कैप्टन कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। फिर वो सोल्जर टैब पर हंटर किम के फोटो पर उंगली रखते हुए कहता है, तो क्या एक सी रैंक का हंटर इन्फेक्टेड हो सकता है? फिर उसके बाद हमें सी रैंक हंटर किम को दिखाया जाता है, जो मिस्टर बन चुका था और वो अपनी तलवार पकड़ के सुहो के पास आ रहा था। उसे देखकर सुहो सोचने लगता है, उसने
उसने मुझे हैरान कर दिया क्योंकि वो सीधे नीचे से जंप करके इस वाले फ्लोर में आ गया। एक सी रैंक का मिस्टर बर्न जिसके हाथों में हथियार है, ये दूसरे मिस्टर बर्न से अलग है। हालांकि मैं अभी अभी लेवल अप हुआ हूँ, तो क्या मुझे इससे फाइट करने की कोशिश करनी चाहिए? पर वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वो सी रैंक का मिस्टर बर्न अपनी तलवार से सुहो के ऊपर अटैक कर देता है और उस अटैक से सुहो जैसे तैसे करके बचता है। फिर दिखाया जाता है उस अटैक का फोर्स इतना ज्यादा था कि वो दीवार को भी काट दिया था, जिसे देखकर सुहो भी डरने लगता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो यहाँ क्या करे। फिर उस सी रैंक के मिस्टर बर्न को दिखाया जाता है जो स्माइल करता है और अपनी तलवार से सुहो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सही समय पर सुहो उसके तलवार के सामने फायर एक्सटिंग्विशर को फेंक दिया था और सुहो साइड में चला गया था। मिस्टर बर्न के तलवार के सामने फायर एक्सटिंग्विशर आ गया था जो 2 टुकड़ों में कट गया था और फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसके वजह से वो ब्लास्ट कर जाता है। लेकिन सुहो सही समय पर वहाँ से निकल जाता है और वहाँ से भागते हुए सोचने लगता है हंटर यहाँ कब पहुँचेंगे, मुझे बस उनके यहाँ पहुँचने तक इससे बचना है। फिर दिखाया जाता है वो मिस्टर बर्न भी उस रूम से बाहर निकल जाता है। फिर वो सुहो की तरफ देखते हुए स्माइल करने लगता है। फिर वो दूसरे तरफ मुड़ जाता है और ये स्माइल ही करते रहता है और उसे ऐसा करता देख सुहो भी हैरान हो जाता है। फिर दिखाया जाता है वो ऊपर की तरफ सामने वाली बिल्डिंग में 3 लड़कियों को देख रहा था, जहाँ पर एक लड़की कहती है हमें हंटर का आने का इंतजार करना चाहिए। फिर दूसरी लड़की कहती है वो जल्दी आ जाएंगे, है ना? फिर वो 2 लड़के उसी मिस्टर बर्न को देख लिए होते हैं जो उन्हें देख रहा था और उसे देखकर वो दोनों लड़के डरने लगते हैं क्योंकि वो मिस्टर बर्न उस बिल्डिंग से जंप करके अपनी तलवार को पकड़े बिल्कुल उन लड़कियों के सामने आ गया था। फिर उसके बाद उनके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिस आवाज को सुनकर सुहो जो भाग रहा था वो वहीं पर रुक जाता है। फिर वो ऊपर की तरफ देखता है जहाँ से चिल्लाने का आवाज सुनाई दे रहा था। उसे देखकर वो गुस्से से दांत पीसने लगता है और उस मिस्टर बर्न को गुस्से से देखने लगता है। फिर वो भी उस खिड़की से जंप करके उस बिल्डिंग के ऊपर चले जाता है और वहाँ पहुंचकर उस मिस्टर बर्न के सिर के पीछे एक जोरदार किक मारता है और सोचने लगता है मैं यहाँ हंटर के आने का इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए मुझे ही इसे रोकना होगा। फिर दिखाया जाता है सुहो के उस किक से सी रैंक के मिस्टर बर्न को कुछ नहीं हुआ था क्योंकि ये एक टैंक है तो ये फिजिकली ज्यादा ताकतवर है। फिर वो मिस्टर बर्न पीछे घूमकर सुहो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सुहो पीछे जंप करके डॉज कर लेता है। फिर वो उस जगह को देखने लगता है जहाँ उस तलवार का अटैक लगा था। उसे देखकर सुहो सोचने लगता है, देखकर ऐसा लगता है मैं इसे एक हिट में खत्म नहीं कर सकता। फिर वो उन लड़कियों के लाश की तरफ देखकर सोचने लगता है लेकिन फिर भी मैं इसे बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकता। और वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। फिर सुहो मिस्टर बर्न के पास आकर उसके ऊपर पंच की बारिश कर देता है और वो मिस्टर बर्न भी सुहो के ऊपर अपने तलवार से अटैक कर रहा था, लेकिन सुहो उन सभी अटैक से बचते हुए उस मिस्टर बर्न के ऊपर पंच कर रहा था। और यहाँ पर सुहो काफी गुस्से में भी होता है और वो यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगाकर पंच कर रहा था। फिर वो जंप करके मिस्टर बर्न के चेहरे के ऊपर अपने घुटने को दे मारता है, पर इससे मिस्टर बर्न को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी तलवार से सुहो के ऊपर अटैक कर देता है और इस अटैक की वजह से सुहो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। फिर वो मिस्टर बर्न सुहो को एक जोरदार किक मारता है जिससे सुहो पीछे फेंकाकर दीवार में टकराता है और उसका फोर्स इतना ज्यादा था कि वो दीवार भी क्रैक हो जाता है। और यहाँ पर सी रैंक के मिस्टर बर्न का डायरेक्ट पंच खाने के बाद सुहो खून खांसने लगता है और सुहो उसी हालत में वहीं पर बैठा हुआ था और उसके पास वो सी रैंक का मिस्टर बर्न आ रहा था। फिर दिखाया जाता है सुहो के पास मात्र 1 HP बचा होता है। फिर वो कहता है एक बार के लिए मैं लक्की था, लेकिन अब मुझे लगता है कि सिस्टम मुझे नहीं चाहता। और उसके सामने सी रैंक का मिस्टर बर्न होता है जो अपनी तलवार पकड़े आ रहा था। फिर उसके बाद हमें आसमान को दिखाया जाता है जो क्रैक होने लगा था और यहाँ पर सुहो का हालत काफी खराब था, फिर भी वो फाइटिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसी आसमान को दिखाया जाता है जिसमें का क्रैक बढ़ने लगा था। फिर वो मिस्टर बर्न जंप करके सुहो के ऊपर अटैक करने वाला होता है। फिर सुहो के एग्जॉशन को दिखाया जाता है जो 99 हो गया था, मतलब वो इतना ज्यादा थक गया था कि वो अपनी लिमिट पर आ गया था। फिर उसके बाद सुहो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और उसके ऊपर उस मिस्टर बर्न का तलवार था। फिर आसमान के उसी क्रैक को दिखाया जाता है जो टूट जाता है और उस क्रैक से कोई बहुत ही तेजी से बाहर निकलता है और वो निकलते ही
कुछ बोलने लगता है और वो चीज सीधा उसी जगह जा रहा था जहाँ सुहो था। और वह जैसे ही उस जगह पर लैंड करता है, मिस्टर बर्न का तलवार पकड़ा हाथ कट के हवा में उड़ने लगता है और यहाँ पर सुहो को अभी भी थोड़ा बहुत होश था। फिर वो ऊपर देखते हुए कहता है, क्या एक एंट मैन? और इसे देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कोई और नहीं बल्कि बेरू है। फिर बेरू अपना हाथ आगे बढ़ाकर सुहो को हील करने लगता है और कहता है, मुझे आने में देर हो गया। और उसके पीछे सी रैंक के मिस्टर बर्न को दिखाया जाता है जिसका हाथ कटने के बाद भी वो हंस रहा था। फिर उसके बाद बेरू पीछे मुड़कर कहता है, तो ये तुम हो जिसने किसी ऐसे को इंजर्ड किया है जो काफी कीमती और ताकतवर है। और यहाँ पर बेरू काफी बैडेस लग रहा होता है। फिर अगले ही पल बेरू बहुत तेजी से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर उसके बाद दूसरे जगह एक और मिस्टर बर्न को दिखाया जाता है जो सुहो के आर्ट क्लास के टीचर के पीछे पड़ा हुआ था और वो टीचर मोपिंग स्टिक को पकड़े रोते हुए चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहा होता है। पर तभी बेरू वहाँ आकर उसके भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर उसके बाद उस एरिया में जितने भी मिस्टर बर्न थे, बेरू पलक झपकने के स्पीड से उन सभी को गाजर मूली की तरह काट रहा होता है। फिर उसके बाद बेरू कुछ करता है जिसके वजह से पूरी सिटी में कुछ होने लगता है। मुझे नहीं पता गाइस वो क्या करता है, लेकिन शायद इसके वजह से वहाँ मौसम साफ होने लगा था। फिर उसके बाद बेरू सुहो के सामने आकर घुटने टेक कर बैठ जाता है और कहता है, आपको देखे हुए काफी लंबा समय हो गया यंग मोनार्च। फिर उसके बाद हमें सुहो के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बेरू का ड्राइंग बना रहा था और जितने भी हाई रैंकिंग शैडो था उनका ड्राइंग बना रहा था। पर तभी वहाँ कोई आता है जिसकी आवाज सुनकर सुहो सामने की तरफ देखने लगता है। फिर वो काफी खुश हो जाता है क्योंकि ये बेरू था जो अपने ड्राइंग को पकड़कर देख रहा होता है और कहता है, मेरे लॉर्ड क्या आपने मुझे ड्रॉ किया है? फिर वो रोते हुए कहता है, आपके हाथों से बना हुआ मेरा ड्राइंग मेरे लिए सम्मान की बात है। और ये सब सुहो अपने सपने में देख रहा था। फिर उसके बाद उसकी नींद खुल जाती है और उसे होश आ जाता है। फिर उसके बाद वो कंफ्यूज होते हुए सोचने लगता है, मैं कहाँ हूँ और वो एंटमैन कौन था? और यहाँ पर सुहो हॉस्पिटल में होता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुहो फोन में अंकल से बात कर रहा था, जहाँ अंकल चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहीं तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आया ना? दुनिया में अभी जो भी क्योस चल रहा है वो ठीक नहीं है। मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए 2 अवेकन बॉडीगार्ड को असाइन कर रहा हूँ। फिर सुहो कहता है, नहीं अंकल मैं ठीक हूँ। फिर सुहो सोचने लगता है, जब तक मैंने आँख खोली उस इंसिडेंट को हुए 2 दिन हो चुके थे। फिर टीवी में ब्रेकिंग न्यूज में एंकर कह रहा होता है, कोरियन आर्ट यूनिवर्सिटी में जो इंसिडेंट हुआ उस पर गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स किया है और ये इंसिडेंट काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। इस घटना के वजह से कई सारे लोगों की मौत हुई और ये इशू काफी बड़ा बन गया। सबसे पहले मिस्टर बर्न की खोज हुई जो लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो हंटर को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। फिर वो इन्फेक्टेड लोग मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। सिटी के बीचों बीच घटी घटना के बावजूद भी हंटर एसोसिएशन ने काफी देर में रिस्पॉन्स किया। और एक आखिरी मिस्ट्री ये थी कि जब हंटर वहां पहुंचे तो वहां सभी मिस्टर बर्न पहले ही खत्म हो चुके थे। फिर उसके बाद न्यूज में एक आदमी कह रहा होता है, मैंने अपने आंखों से देखा था कि वो सभी मॉन्स्टर अपने आप ही ब्लास्ट हो गए थे। फिर उसके बाद सुहो टीवी बंद कर देता है। फिर उसके बाद वो कुछ सोचने लगता है। फिर वो स्माइल करते हुए कहता है, तो मैं अवेकनर बन गया हूँ, ये कोई सपना नहीं है। अब मैं लेवल अप करके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। फिर उसके बाद उसके स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है जहाँ वो लेवल 5 का होता है। HP 140, स्ट्रेंथ 22 और बाकी सब 14 होता है। फिर वो सोचने लगता है, जब मैं सी रैंक के मिस्टर बर्न से फाइट कर रहा था तो मैं काफी इंजर्ड हो गया था, तो मैं वहाँ से कैसे बचकर निकला? तो फिर मैं वहाँ से कैसे बच निकला? फिर तभी बेरू कहता है, क्योंकि मैंने उन सभी को खत्म कर दिया था। फिर दिखाया जाता है सुहो के बेड के नीचे बेरू का शैडो होता है। फिर वो वहाँ से निकलते हुए कहता है, आपको देखे हुए काफी लंबा समय हो गया मेरे यंग मास्टर। फिर वो रोते हुए कहता है, यंग मास्टर आप काफी बड़े हो गए हैं। उसे देखकर सुहो सोचने लगता है, मेरी मेमोरी वापस लौट चुकी है, जो टुकड़े बिखरे हुए थे वो जुड़ चुके हैं, वो धुंधली यादें अब मैं साफ साफ देख सकता हूँ। ये एंट मुझे याद है, ये उन ब्लैक लाइफ फॉर्म वालों में से एक है जिन लोगों के साथ मैं बचपन में रहा करता था। पता नहीं अब तक मैं इसे कैसे भूल गया। फिर बेरू रोते हुए कहता है, मैं डायमेंशन से जंप करके यहाँ सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ मेरे लॉर्ड। फिर सुहो सोचने
सोचने लगता है जब मैं छोटा था तो मैं इन ब्लैक क्रिएचर के साथ क्यों रहा करता था। मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इनसे भी ज्यादा मेरे मन में ये सवाल खटक रहा है। फिर सुहो कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम पहले इतने छोटे थे। फिर बेरू कहता है क्योंकि डायमेंशन को पार करने में मेरी बहुत सारी एनर्जी खत्म हो गई, नहीं तो आमतौर पे मैं बड़ा और खतरनाक दिखता हूँ। फिर सुहो कहता है लेकिन सिस्टम तो कह रहा है कि तुम एक रेगुलर ग्रंट हो। उसकी बातें सुनकर बेरू कहता है कमीना सिस्टम एक मार्शल रैंक को ग्रंट की तरह ट्रीट कर रहा है। फिर उसके बाद सुहो अपने बेड से उतरता है और स्ट्रेच करते हुए कहता है तुमने कहा कि मैं पूरी तरह से हील हो गया हूँ, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर बेरू शर्माते हुए कहता है मैं बहुत ही अच्छा हीलर हूँ। फिर बेरू कहता है मेरे यहाँ आने का कारण आपके सील को तोड़ना था यंग मास्टर, लेकिन आपने इस सील को खुद ऑलरेडी तोड़ दिया। उसकी बातें सुनने के बाद सुहो कहता है कौन सा सील, क्या ये सील का मेरे सपने से कुछ लेना देना है। फिर बेरू कहता है आपको वो सब सपना लग रहा होगा, लेकिन वो सब असलियत में हुआ था। आप अभी के मुकाबले में जब मेरे से फाइट किए थे तो उस समय आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन ग्रेट शैडो मोनार्च संग जिन्वो ने आपके मेमोरी को सील कर दिया ताकि आप एक नॉर्मल लाइफ जी सको। उसकी बातें सुनने के बाद सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो उसे पकड़कर हिलाते हुए कहता है तो तुम्हारा मेरे मरे हुए फादर से कुछ लेना देना था। फिर बेरू कहता है वो अभी मरे नहीं है, बस वो आपको छोड़कर स्पेस में चले गए हैं। फिर सुहो कहता है स्पेस से तुम्हारा मतलब क्या है। फिर बेरू सामने की तरफ उंगली करते हुए कहता है अगर इसे आसान शब्दों में कहें तो। फिर दिखाया जाता है उस रूम में बेरू का शैडो फैलने लगता है और वो शैडो फैलकर सुहो के सामने एक प्रोजेक्शन बना देता है जहाँ पर शैडो मोनार्च अपने वर्ल्ड को बचाने के लिए कई सारे सुप्रीम बींग से फाइट कर रहा होता है, जिसे देखकर सुहो हैरान होते हुए कहता है क्या मेरे फादर वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर बेरू कहता है हाँ, वो आउटर गॉड से हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इटरिम अपने अपोस्टल को हमारे वर्ल्ड में भेजकर हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। मैं रास्ते में कई सारे दुश्मनों को मारते हुए आया हूँ जो आपसे मिलने के लिए मेरे रास्ते में रुकावट बन रहे थे। यहाँ तक कि इस अर्थ में जितने भी गेट्स और मॉन्स्टर दिखाई दे रहे हैं वो लोग इसी हो रहे वॉर का नतीजा है। उसके बाद सुनने के बाद सुहो कुछ सोचने लगता है। फिर वो कहता है तो इसका मतलब मेरी मदर भी उनके साथ होगी। मेरी मदर उसी दिन मिसिंग हुई जिस दिन फादर मिसिंग हुए थे, तो मुझे लग रहा है वो भी उनके साथ होगी। उसकी बातें सुनने के बाद बेरू को तो एक पल के लिए कुछ समझ में नहीं आता। फिर जब उसे समझ में आता है तो वो चिल्लाने लगता है। फिर वो घबराते हुए कहता है क्या मिस हायन मिसिंग है। मुझे यकीन है अर्थ में इटारिम के अपोस्टल ने जरूर कोई जाल बिछाया होगा। फिर सुहो कहता है तो क्या ये सब इटारिम के वजह से हो रहा है और मेरे पेरेंट्स के ना आने का कारण भी वही है। फिर बेरू कहता है यंग मास्टर क्या आप उन दोनों से मिलना चाहते हैं। फिर सुहो अपनी मुट्ठी कसते हुए कहता है बिल्कुल, मैंने कई साल अकेले ही बिताया है। फिर बेरू कहता है तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, जब तक वॉर चल रहा है आपके फादर अर्थ पर नहीं आ सकते, इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग बनना होगा और मिस हायन को ढूंढना होगा। फिर वो एक की निकालता है और सुहो के पास आते हुए कहता है यंग मास्टर तो चलो लेवलिंग अप शुरू करते हैं। फिर उसके बाद सिस्टम विंडो में एक नोटिफिकेशन आता है कि एक क्वेस्ट रिसीव हुआ है और वो क्वेस्ट ट्रायल्स ऑफ द शैडो होता है, जहाँ बताया जाता है कि तुम ग्रेट शैडो मोनार्च के बेटे हो। तुम्हारे पास जीनियस लेवल की स्किल है जो अभी सील है। अपनी पावर को फिर से वापस पाने के लिए तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम इसके लायक हो। तो शैडो डंजन में जाओ और खुद को साबित करो। फिर सुहो जैसे ही उस की को पकड़ता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाता है। उसके इंफॉर्मेशन में बताया जाता है कि शैडो डंजन की है। डिफिकल्टी को बताया नहीं जाता। टाइप में बताया जाता है कि ये की अलाउ करता है कि तुम शैडो डंजन के अंदर जा सकते हो। फिर आखिरी में बताया जाता है इसे तुम संग शुहो के शैडो पर यूज कर सकते हो। फिर बेरू कहता है यंग मास्टर उस की को अपने शैडो से टच करके उसे घुमाना है। फिर सुहो भी वैसे ही करता है, एक दीवार के पास जाता है और अपने शैडो के पास जाकर उसकी को टच कराता है और घुमा देता है। और वो जैसे ही घूमता है वहाँ पर एक पोर्टल बन जाता है और वो पोर्टल धीरे धीरे करके शैडो डंजन का गेट बन जाता है। फिर बेरू कहता है आप
आप अंदर जाओ और जो आपका अधिकार है उसे वापस ले लो। फिर उसके बाद सोहो अपना कपड़ा बदलने लगता है और सोचने लगता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, स्पेस गॉड के साथ वॉर, शैडो मोनार्च, ये सब ऐसी बातें हैं जिनसे मैं काफी दूर हूँ। फिर भी मैं उनसे तब मिल सकता हूँ जब मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा, इसलिए जितना हो सके मैं उतना ज्यादा लेवल अप करूंगा। फिर सोहो बन ठन के तैयार हो जाता है शैडो डंजन के अंदर जाने के लिए। उसे देखकर बेरू पास्ट की बातों को याद करने लगता है जहाँ शैडो मोनार्च संग जिनवू कह रहा था अर्थ में जाओ और सोहो के सील को हटा दो। फिर दिखाया जाता है जिनवू एक थ्रोन पे बैठा होता है और उसके सामने बेरू घुटने टेक के हुए कहता है क्या यंग मास्टर के सील को हटाना है। फिर जिनवू कहता है हाँ, इटारियम का इन्वेजन अर्थ तक पहुँच गया है, सोहो के पास जाके उसके मेमोरी और उसके पावर को वापस पाने में और अर्थ को बचाने में उसकी मदद करो। मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ कि तुम अर्थ के अभी के कंडीशन के डिटेल्स को तैयार कर सकते हो। फिर बेरू अभी प्रेजेंट टाइम में सोच रहा होता है ये काम अब मुझ पर छोड़ सकते हैं, मैं बहुत ही अच्छा डिटेल तैयार करके दूंगा। तो गाइस यहाँ पर डिटेल का मतलब आप ये समझ सकते हो कि यहाँ जो भी हो रहा है उन सब की रिपोर्ट को तैयार करके वो शैडो मोनार्क को देगा। फिर बेरू पहले की बात को याद करने लगता है जहाँ सोहो बुरी तरह से इंजर्ड था, जिसे याद करके वो अपने मन ही मन कहता है यंग मास्टर मैं आपके साथ रहूंगा और आपको दोबारा ग्रो होते हुए देखूंगा। फिर उसके बाद वो लोग गेट के अंदर चले जाते हैं और उन लोगों के जाने के बाद वो गेट वहाँ से गायब हो जाता है। फिर दिखाया जाता है वो लोग गेट से डंजन के अंदर आ जाते हैं। फिर बेरू कहता है यंग मास्टर ये लैंड ऑफ द डेड है, यहाँ ओनर के परमिशन के बिना कोई भी अंदर नहीं आ सकता और यही शैडो डंजन है। उसे देखकर सोहो सोचने लगता है क्या यही शैडो डंजन है, ये डंजन से ज्यादा बर्बाद हुआ सिटी लग रहा है, मुझे पूरा यकीन नहीं है लेकिन पता नहीं क्यों ये जगह मुझे जाना पहचाना लग रहा है। फिर तभी सोहो के सामने सिस्टम विंडो आ जाता है जहाँ क्वेस्ट का इंफॉर्मेशन में क्वेस्ट सर्वाइवल का होता है, जिसमें लिखा होता है अगर शैडो डंजन के लोग तुम्हें एक्नॉलेज नहीं करते हैं तो एक कमजोर के रूप में ये जगह तुम्हें मास्टर नहीं मानेगा, इसलिए तुम्हें दिए गए समय तक सरवाइव करना है और अपने आप को साबित करना है। फिर दिखाया जाता है इसका ड्यूरेशन 4 घंटा और बचा हुआ टाइम भी 4 घंटा ही होता है। उसे देखकर सोहो कहता है क्या मुझे 4 घंटे तक सरवाइव करना है। फिर बेरू कहता है यंग मास्टर प्लीज यहाँ अपना काट डाउन मत करना, शैडो डंजन का ट्रायल शुरू हो गया है। फिर तभी ऊपर खड़ा एक गॉब्लिन सोहो के ऊपर अटैक कर देता है और इसका एहसास सोहो को हो जाता है। फिर सोहो झुककर पैर से उस गॉब्लिन को एक जोरदार किक मारता है। फिर सोहो कहता है इसने अचानक मेरे पीछे आकर मुझे डरा ही दिया था और उस किक से उस गॉब्लिन को काफी जोरदार पड़ा था और वो पेट पकड़कर जमीन पर बैठा होता है और उसके सिर के ऊपर गॉब्लिन स्काउट लिखा होता है। उसे देखकर सोहो कहता है क्या एक गॉब्लिन स्काउट। फिर बेरू कहता है ये एक गॉब्लिन स्काउट है, इसका मतलब बाकी लोग भी आसपास होंगे। फिर सोहो कहता है तो इससे पहले ये अपने लोगों को बुलाए, मैं इसे खत्म कर देता हूँ। फिर सोहो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और गाइस फिर से यहाँ पर ट्रांसलेशन को चेंज करके यंग मास्टर के जगह यंग मोनार्क कर दिया, तो अब से मैं यंग मोनार्क ही बोलूंगा। फिर बेरू कहता है यंग मोनार्क गॉब्लिन भले ही कमजोर होते हैं लेकिन आप उन्हें बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते और वो गॉब्लिन हॉर्न या भोपू को बजाने ही वाला होता है। तभी सोहो वहाँ पहुंचकर कहता है इसका नाम व्हाइट कलर में है, इसका मतलब इसका स्ट्रेंथ या तो मेरे बराबर है या तो मेरे से कम है। फिर सोहो उसके कलाई में अपने हाथ दे मारता है जिससे उसके हाथों से एक्स छूट जाता है। फिर सोहो उस एक्स को पकड़ लेता है जिसका नोटिफिकेशन आ जाता है कि तुमने गॉब्लिन के स्टोन एक्स को ऑब्टेन कर लिया है और गैस यहाँ पर एक्स का मतलब कुल्हाड़ी से है। फिर वो उस एक्स को गॉब्लिन के सिर के ऊपर दे मारता है और इसका नोटिफिकेशन सिस्टम में भी आ जाता है कि तुमने एक गॉब्लिन स्काउट को हरा दिया है। फिर सोहो कहता है तुमने देखा जिनका नाम कलर में होता है वो दुश्मन मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर बेरू कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। फिर दिखाया जाता है स्ट्रीट लाइट के ऊपर एक और गॉब्लिन होता है जो अपने हॉर्न को बजा दिया होता है। उसे देखकर सोहो परेशान हो तो ये सोचने लगता है ऐसा लगता है कि यहाँ पर और भी स्काउट हैं। फिर उसके बाद वहाँ कई सारे गॉब्लिन को दिखाया जाता है और उन गॉब्लिन के बीच में एक गॉब्लिन होता है जिसका नाम गॉब्लिन सेंचुरियन होता है
और उसका नाम येलो कलर में होता है। और वहीं दूसरी तरफ और भी गॉब्लिन को दिखाया जाता है, जहाँ एक गॉब्लिन कैप्टन था पर उसका नाम व्हाइट कलर में था। इसका मतलब सुहो उसे आसानी से खत्म कर सकता है। फिर सुहो कहता है, इसमें तुम मेरी मदद करोगे ना? फिर बेरू घबराते हुए कहता है, बिल्कुल, मुझे आपकी मदद करने से काफी खुशी होगी, लेकिन मैं अपने लॉर्ड से बहुत दूर हूँ, तो मैं अपने माना को रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं उछल कूद के अलावा कुछ नहीं कर सकता। और अगर मैं इस फाइट में आपकी मदद भी करता हूँ तो आपको जो मिलने वाला एक्सपीरियंस पॉइंट है वो कम हो जाएगा। फिर सुहो कहता है, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? फिर सुहो कहता है, तो मुझे इसे ट्राई करना चाहिए। फिर उसके बाद सुहो पहली बार रूलर अथॉरिटी का यूज करता है और उस गॉब्लिन स्काउट के ऊपर लगे हुए एक्स को कंट्रोल करके अपने पास बुला लेता है। उस एक्स को कंट्रोल करके जो गॉब्लिन भी उसके पास आ रहा था वो उसे मार देता है। फिर सुहो कहता है, ये स्किल स्टेटस विंडो में लिखा हुआ था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरे पास एक और इनविजिबल हाथ आ गया है, जहां इस स्किल के बारे में लिखा होता है कि लेवल 1 का एक्टिव स्किल है, इसके लिए माना की जरूरत नहीं है और इसमें किसी भी चीज को फिजिकली छूने की जरूरत नहीं है, तुम सोच कर ही उन्हें फिजिकली कंट्रोल कर सकते हो। फिर तभी एक एरो आता है जिसे सुहो ने पकड़ लिया था। फिर सुहो उस डायरेक्शन की तरफ देखता है जहाँ ऊपर की तरफ एक गॉब्लिन था, जिसे देखकर सुहो कहता है, तो यहाँ आर्चर भी है। फिर सुहो उसी एरो को पकड़ता है और माना का यूज करके एक थ्रेड बनाता है, फिर उसे पीछे खींचता है और उस एरो को शूट कर देता है। और यहाँ सुहो रूलर अथॉरिटी का भी यूज कर रहा था, जिससे वो एरो सीधा गॉब्लिन के सिर के ऊपर लगता है। उसे देखकर बेरू सोचने लगता है, उन्होंने अपनी ताकत को काफी जल्दी अडेप्ट कर लिया। इसे देखकर मुझे यंग मोनार्क के बचपन के दिनों की याद आ गई। वो पैदा होते ही किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीरो की तरह थे, वो बच्चे से ही रूलर अथॉरिटी का अच्छे से यूज कर सकते थे, जो उन्हें शैडो मोनार्क के विरासत में मिली थी, लेकिन ये सब कुछ तबाह करने के लिए बनाई गई थी, इसीलिए वो इस पीसफुल वर्ल्ड में एक रुकावट बन गए। लेकिन अभी के समय में इटारियम के डिसेबल अर्थ पर इन्वेड कर रहे हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यंग मोनार्क के पावर को रिकवर करना होगा। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा लेवल अप हो गया है, लेकिन सुहो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था और वो सोच रहा था, तो मैं रूलर अथॉरिटी का यूज करके 10 किलोग्राम वजन वाले किसी भी चीज को उठा सकता हूँ। पर तभी पीछे से एक गॉब्लिन आगे सुहो के पेट पर चाकू भोंक देता है। फिर उसके बाद वो गॉब्लिन हंसने लगता है। फिर सुहो अपने हाथ से उसके चेहरे पर पंच मारता है, जिससे उसके चेहरे का नक्शा बिगड़ गया था, जिससे वो पीछे फेंका जाता है। फिर बेरू परेशान होते हुए कहता है, यंग मोनार्क, क्या आप ठीक हैं? फिर वो सभी गॉब्लिन सुहो को घेर लिए थे। फिर तभी उन गॉब्लिन के बीच से एक और गॉब्लिन आता है, जिसके अंदर से काफी माना निकल रहा था, जिससे दूसरे गॉब्लिन भी डरने लगते हैं। फिर दिखाया जाता है ये गॉब्लिन सेंचुरियन होता है। फिर सुहो के एचपी को दिखाया जाता है जो 160 होता है। फिर सुहो अपने पेट से उस डैगर को निकालता है और सोचने लगता है ये दर्द दे रहा है, लेकिन फिर उस डैगर को पकड़ के सुहो अपनी पूरी ताकत से गॉब्लिन सेंचुरियन के ऊपर फेंकता है, जिस डैगर को ब्लॉक करने में गॉब्लिन सेंचुरियन को भी काफी दिक्कत हो रहा था। फिर वो सोचने लगता है, लेकिन जब मैं मर रहा था उसके कंपेयर में ये कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद वो सभी गॉब्लिन एक साथ सुहो के ऊपर अटैक कर दिए थे, जिसके वजह से सुहो का एचपी बहुत जल्दी कम हो रहा था। लेकिन सुहो भी पीछे कहाँ हटने वाला था, वो भी गॉब्लिन को मारे जा रहा था और वो अकेले ही उस डैगर के साथ उन सभी गॉब्लिन से फाइट करने लगा था। फिर तभी नोटिफिकेशन आता है कि तुमने इंडोरेंस लेवल 1 के स्किल को सीख लिया है। फिर उसे 5 बार नोटिफिकेशन आता है कि तुमने लेवल अप कर लिया है। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है उन सभी गॉब्लिन और गॉब्लिन सेंचुरियन जो सुहो के हाथों मारे गए होते हैं और सुहो एक कार पे बैठा होता है। फिर नोटिफिकेशन आता है कि तुमने क्वेस्ट पूरा कर लिया है और बचा हुआ टाइम दिखाया जाता है जो 00 होता है। इसका मतलब सुहो ने लास्ट मोमेंट पर क्वेस्ट पूरा किया था। फिर बेरू ताली बजाते हुए कहता है, ये काफी इनक्रेडिबल था यंग मोनार्क, मुझे आपके ऊपर पूरा यकीन था कि आप इस ट्रायल को आसानी से पार कर लोगे। उसकी बातें सुनकर सुहो गुस्से से कहता है, तुमने सच में पूरे समय मेरी कोई मदद नहीं किया। फिर तभी नोटिफिकेशन आता है कि क्वेस्ट का रिवॉर्ड आ गया है, क्या आप इस रिवॉर्ड को लेना चाहेंगे? उसे देखकर सुहो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। फिर नोटिफिकेशन आता है, रिवॉर्ड नीचे तैयार है, रिवॉर्ड रून स्टोन है जिसका स्किल शैडो एक्सट्रैक्शन है। फिर सुहो कहता है, क्या रून स्टोन? क्या अगर मैं रून स्टोन को यूज करता हूँ तो मुझे शैडो एक्सट्रैक्शन का स्किल मिलेगा? फिर बेरू सोचने लगता है, अब यंग मोनार्क भी शैडो एक्सट्रैक्शन को यूज कर पाएंगे। फिर सुहो अपने पेट की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने फाइट करते हुए मेरे हिम्मत
की वजह से मैंने एक स्किल सीखा है। जब मैं अवेकनर बना तो सिस्टम में लेवल अप करने के अलावा मैंने स्किल भी सीखा है। यहाँ उस इंडोरेंस स्किल के बारे में बताया जाता है जो लेवल 1 का पैसिव स्किल होता है और इसके लिए माना की जरूरत नहीं होती है। फिर उसके बाद लिखा होता है तुम्हारे इंडोमिटेबल इंडोरेंस के वजह से तुम्हारे फिजिकल डिफेंस को 20% और बढ़ा दिया जाता है। फिर सोहा कहता है अगर उस समय को कंपेयर किया जाए जब मैं अवेकन नहीं था उसके कंपेयर में मैं अभी काफी ज्यादा ओवर पावर्ड महसूस कर रहा हूँ। यहाँ तक कि लेवल अप होने के बाद मेरी सारी इंजरीज हील हो जाती है और मेरी सारी थकान खत्म हो जाती है। फिर वो लोग नीचे आ जाते हैं। फिर वेरू कहता है ये लेवलिंग सिस्टम इम्प्रूव वर्जन है के पुराने वाले वर्जन को आपके फादर शैडो मोनार्क ने यूज किया था। यंग मोनार्क ये एक सपोर्टिंग टूल है जो आपके ग्रोथ को काफी अच्छे से बढ़ाएगा और आपकी काफी मदद करेगा। फिर सुओ कहता है मुझे ऐसे लगता था कि मैं एक अनअवेकन हूँ लेकिन असल में मैं एक स्ट्रॉन्गेस्ट नेक्रोमेंसर था। फिर बेरू कहता है आप ऐसा सोच सकते हैं। फिर सुओ कहता है मैं रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करता हूँ। फिर उसके बाद सुओ के हाथ में वो रून स्टोन आ जाता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखा होता है कि ये शैडो एक्सट्रैक्शन का रून स्टोन है और लिखा होता है इस रून स्टोन को तोड़ने पर तुम इसके स्किल को अब्सॉर्ब कर लोगे। और जैसे ही सुहो उस रून स्टोन को तोड़ता है उसके आसपास से काफी ज्यादा माना निकलने लगता है। पर इससे ज्यादा बढ़िया सोलो लेवलिंग में जिन्वो के साथ हुआ था जब वो नेक्रोमेंसर बना था। फिर नोटिफिकेशन आता है कि तुमने शैडो एक्सट्रैक्शन के स्किल को सीख लिया है और शैडो एक्सट्रैक्शन के स्किल के बारे में बताया जाता है जहाँ उसे शैडो की अथॉरिटी मिलती है। इसे यूज करने के लिए माना की कोई जरूरत नहीं है और बाकी सब तो आप जानते हैं तो ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और सुहो अभी के समय सिर्फ 3 शैडो सोल्जर को ही बना सकता है। उसे देखकर सुहो कहता है क्या मैं शैडो सोल्जर बना सकता हूँ। फिर उसके बाद बेरू वही सब बताता है जो मैंने बताया। फिर वो कहता है शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल एसेंस है जिसे अभी के शैडो मोनार्क संग जिन्वो ने अपने अथॉरिटी से बनाया है। फिर सुहो कहता है तो क्या मैं एक नेक्रोमेंसर हूँ, इसका मतलब मुझे शैडो सोल्जर बनाने के लिए उन्हें हंट करना होगा और जो मुझसे कमजोर होंगे मैं उन्हें अपना शैडो सोल्जर बना सकता हूँ। मैंने सुना है कि हंटर के इंडस्ट्री में समनिंग टाइप के स्किल को लो रैंक माना जाता है। फिर उसके बाद सुहो गॉब्लिन सेंचुरियन के ऊपर हाथ रखता है। फिर सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि तुम टारगेट के ऊपर शैडो एक्सट्रैक्शन को यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद सुहो कहता है शैडो एक्सट्रैक्शन। फिर तभी नोटिफिकेशन आता है प्लीज शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल के लिए कोई कमांड असाइन करो। फिर सुहो कहता है क्या मुझे एक स्किल यूज करने के लिए एक कमांड असाइन करना पड़ेगा, अब ये क्या सिर दर्द है। फिर उसके बाद सुहो नाम को सोचने लगता है और बेरू उसे शर्माते हुए देख रहा होता है कि वो क्या नाम रखेगा। फिर वो कहता है नाम थोड़ा आसान होना चाहिए तो ठीक है। फिर सुहो गॉब्लिन सेंचुरियन की तरफ अपने हाथ आगे बढ़ाता है। फिर उसके बाद सुहो कहता है अराइज।